गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं बाल कांड में दोहा नंबर 78 पर। तो रामायण का पाठ चल रहा है, बाल कांड चल रहा है, और कल हमने इसमें शिव जी पार्वती का बहुत ही सुंदर और पवित्र प्रसंग सुना, जो कि शिव पुराण में भी है। और सारी रामायण की कथा में शिव पार्वती की जो प्रेजेंस है वो हमें दिखती है इसमें। तो आप ये रामायण का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो संगत पहली बार आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के बहुत ही पावन पाठ सुनने के लिए। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी तरह। सुनत वचन भेषेशिये गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेसु सुनी कहु बसेउ किसुके। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती जी की बातें सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं किया। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपनी समान बताना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। ऐसे वर्ग के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाहे के भवन, कबू की नारी खटाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अब वह दोषों से रहित, सारे सगुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि, संते ही ते ही सन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
ओम नमः शिवाय। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और विनती करके उनको घर के ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके पास बहुत तरह से लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने तब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत ही रन सोय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वे ही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ओम नमः शिवाय। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में लोह उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर नवा देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से भले ही देवताओं को अंत हो, इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरह कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरेद न कुशल मोही, बेसी कही असमार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट सुजग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही, महु जाई ते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेहि कहु कोपी घर धनुसरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से वीर दिखा गए। उस समय वे सब
सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोध करके अपने हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे संजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल पर काम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देख वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो उठे। चकवा चकवी रात को नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बिताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी भी काम के वशो योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पार्वर ही की को कहे, देखी चराचर नारी में जय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा होता रहा। दरी न काहू धीर, सबके मन मंजिस हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया और शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको प्रजादित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभाव मोहे, मन वन सुभगम ताना परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विक केसरे ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाच ही अपछरा। जो मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यु सेन समेत, चली नाचल समाधि शिव, कोपियु हृदय निकेत सियावर,
राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े, 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामुक सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरे की बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तैरीति तब नाथ कर, होई नामु अनंगु। बिनु बपु भी सब ही मुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रति, आपसे तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वह कुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए, जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, है प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरह के हृदय अस शंकर परम उचाहु। निज नैनी देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय सिया राम। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सरल सहज स्वभाव ही है कि अपने दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी को प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जयकार किया। देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी के तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा, हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन, जारियो का मुख महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं इस पावन पाठ को यहीं पर विश्राम देने की। संगत जी हम गुरु जी का एक बार मंत्र जाप बोलते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं इसमें विश्राम लेने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लाख सौ वरी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।